नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है वृंदावन के एक भक्त की सच्ची घटना। एक समय की बात है, वृंदावन के एक आश्रम में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था भोनू। भोनू रोज आश्रम की गैया को चराने जंगल जाया करता था। भोनू बाके बिहारी जी से बहुत प्रेम करता था। वह बाके बिहारी जी को अपना सखा मानता। भोंदू का असली नाम भोंदू नहीं था। वह बहुत भोला भाला और सरल स्वभाव का था। छल कपट करना तो जानता ही नहीं था। वह किसी भी व्यक्ति की बात पर विश्वास कर लेता था। एक दिन भोंदू जंगल में गाय चरा के वापस आ रहा था कि उसे रास्ते में बंसी मिला। वह उससे कहने लगा, अरे ओ भोंदू भैया, कहाँ से आ रहे हो? तनिक इधर तो आओ। भोंदू बोला, हाँ बंसी भैया बोलिए, बस गाय चरा के वापस आ रहा हूँ। बंसी ने पूछा, लगता है आश्रम के गुसाई जी तुमसे बहुत काम कराते हैं, थक जाते होंगे। भोंदू बोला, नहीं नहीं बंसी भैया, मैं तो बस आश्रम की गैया को ही चराने ले जाता हूँ और गैया चराने में तो मुझे बहुत आनंद आता है। बंसी ने फिर कहा, अरे तुम्हें पता है क्या जंगल में एक बहुत खतरनाक जानवर आया हुआ है? अच्छा बंसी भैया, सच में? हाँ भोंदू, सच में। अब तुम कुछ दिनों तक अपने गायों को चराने जंगल में मत जाना, वरना वह जानवर तुमको हमला कर देगा। सही कहा बंसी भैया, अब जंगल नहीं जाऊंगा, मैं अब आश्रम में ही रहूंगा। बंसी बोला, और हाँ भोंदू, यह बात किसी और को मत बताना, वरना सब लोग तुम्हें डरपोक समझेंगे, ठीक है? बंसी भैया, मैं यह बात किसी को और को नहीं बताऊंगा। अच्छा बंसी भैया, मैं चलता हूँ। गुसाई जी मेरी राह देख रहे होंगे। राधे राधे। अच्छा भैया, राधे राधे। उसकी जाते ही बंसी सोचने लगा, यह कितना बड़ा भोंदू है, किसी भी बात पर विश्वास कर लेता है। और यह कुछ दिनों तक आश्रम में ही डर के रहेगा। भोंदू के इस भोलेपन के कारण लोगों ने उसका नाम भोंदू रख दिया। एक दिन की बात है, भोंदू आश्रम की गैया को चराने जंगल जा रहा था। तभी उससे रास्ते में दो व्यक्ति मिले। उनमें से एक भोंदू से बोला, क्यों रे भोंदू, तू अपनी गैया चराने कहाँ जाता है? भोंदू बोला, कहीं नहीं भैया, मैं तो अपनी गैया यहीं आश्रम के आसपास या फिर जंगल में चराने जाता हूँ। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, तू अपनी गैया चराने भांडेरवट में ले जाया कर। भोंदू ने पूछा, क्यों भैया, भांडेरवट में ऐसा क्या खास है जो भी गैया वहाँ चराने ले जाऊँ? तभी वह व्यक्ति बोला, अरे भोंदू, तुझे पता नहीं क्या भांडेरवट के में आज भी श्री कृष्ण रोज अपनी गैया चराने को आते हैं। भोंदू ने हैरान होकर पूछा, अच्छा भैया सच में? हाँ भोंदू, मैं सच कह रहा हूँ। तुझे अगर श्री कृष्ण से मित्रता करनी है तो अपनी गैया को वहीं चराने ले जाया कर। अच्छा भैया ठीक है, मैं कल से अपनी गैया वहीं चराने ले जाया करूँगा। अगले दिन भोंदू अपनी गैया चराने भांडेरवट पहुँच गया। वह दिन भर अपनी गैया वहाँ चराता रहा और साथ ही साथ श्री कृष्ण की प्रतीक्षा भी करता रहा। शाम को वह सोचने लगा, सुबह से मुझे शाम हो गई पर अभी तक श्री कृष्ण अपनी गैया को चराने नहीं आए। पता नहीं आज वह अपनी गैया चराने आए कि नहीं। अब तो समय भी अधिक हो गया है और मुझे आश्रम वापस चलना चाहिए। भोंदू वापस आकर उस व्यक्ति से बोला, भैया आज तुमने मुझे कहाँ भेज दिया था, वहाँ तो मुझे कोई नहीं मिला। मैंने वहाँ श्री कृष्ण की बहुत प्रतीक्षा की, मैंने वहाँ उन्हें बहुत ढूंढा पर वो तो मुझे नहीं मिली। वह व्यक्ति बोला, अरे भोंदू, कल श्री कृष्ण अपनी गैया चराने वहीं और ले गए होंगे, कहीं और ले गए होंगे। हमारी भेंट तो उनसे अक्सर होती रहती है। तू कल फिर जाना वहाँ, वह तुझे जरूर मिलेंगे। ठीक है भैया, तुम सही कहते हो।
हाँ, मैं कल फिर जाऊँगा वहाँ। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ। राधे राधे। उसके जाते ही वो व्यक्ति यह सोचकर उसमें हंसने लगा कि यह कितना बड़ा बेवकूफ़ है। अगले दिन भोदू अपने साथ भोजन लेकर चल दिया। भांडेरवट गैया चराने। भांडेरवट पहुंचकर भोदू श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगा। भक्त का इतना प्रेम भाव देखकर श्री कृष्ण से रहा न गया और वो अपने भोले भक्त से मिलने के लिए भांडेरवट पहुंच गए। भोदू ने जैसे ही श्री कृष्ण को अपनी ओर आता देखा, वह उन्हें देखता ही रह गया और मन ही मन सोचने लगा, कितने सुंदर है ये, कितने मनमोहन है। श्री कृष्ण ने उसके पास आकर पूछा, क्या तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? भोदू बोला, हाँ, परंतु यह आपको कैसे पता? श्री कृष्ण बोले, मेरा स्वभाव ऐसा ही है। जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मुझे उसके बारे में सब कुछ ज्ञान होता है। भोदू बोला, मैंने आपको भांडेरवट हर जगह ढूंढा, पर आप मुझे कहीं नहीं मिले। श्री कृष्ण फिर मुस्कुरा कर कहने लगे, चलो अब क्रोध मत करो, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? और श्री कृष्ण ने बोले, भले भोदू से मित्रता कर। भोदू बोला, मीत देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सारा भोजन लेके आया हूँ, चलो इसे मिल के खाते हैं। और आज तुम यह भोजन पाओ, कल मैं तुम्हारे लिए और अच्छा अच्छा भोजन लेके आऊँगा। और इस तरह भी श्री कृष्ण भोदू से रोज मिलने लगे। श्री कृष्ण रोज भादू के साथ गैया चराते, भोजन पाते और दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते। भोदू रोज आश्रम से श्री कृष्ण के लिए भोजन लेकर जाने लगा। भोदू को अपने साथ इतना सारा भोजन ले जाते हुए आश्रम के गोसाई जी ने देख लिया। वो सोचने लगे, भोदू आश्रम के भंडार के से इतना सारा भोजन किसके लिए ले जाता है? वो इतना सारा भोजन अकेले तो नहीं खा सकता। मुझे भोदू से इसके बारे में पूछना होगा। उन्होंने भोदू से पूछा, अरे भोदू, तो इतना सारा भोजन कहाँ और किसके लिए ले जाता है? भोदू ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, गोसाई जी, यह भोजन मैं अपने मित्र श्री कृष्ण के लिए ले जाता हूँ। वो रोज अपनी गैया को चराने भांडेरवट आते हैं और हम दोनों साथ में ही गैया चराते हैं और साथ में भोजन पाते हैं। भोदू, यह तुम क्या कर रहे हो और तुम किस श्री कृष्ण की बात कर रहे हो? अरे गोसाई जी, वही श्री कृष्ण जो नंद का लाला है, यशोदा का लाला है और जिसकी आप रोज पूजा करते हो, मैं उन्हीं श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ। यह सुनकर गोसाई जी हैरान होकर पूछने लगे, भोदू, क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने उन्हें सच में देखा है? हाँ गोसाई जी, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो कैसे देखते हैं? श्री कृष्ण गोसाई जी बंसी वाले हैं, वह बंसी बजाते हैं, बहुत सुंदर है। वह घुंघराले बाल है उनके और सर पर मोर मुकुट धारण करते हैं। वही है मेरे मित्र श्री कृष्ण। गोसाई जी ने जब यह बात सुनी तो उनके नेत्र भर आए, परंतु आसपास के लोगों ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, गोसाई जी, आप इस भोदू की बात पर कभी भरोसा न कर रहे हो। गोसाई जी कहने लगे, अगर इस बात को कोई और कहता तो मैं उसे पर भरोसा नहीं करता, पर मैं जानता हूँ भोदू कभी झूठ नहीं बोलता। भोदू तो छल कपट करना आता ही नहीं। यह तो बहुत ही भोला भाला, यह निश्चित ही सच बोल रहा है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्त जितना निश्चल और सरल होता है, प्रभु उसे उतने ही सहज प्राप्त हो जाते हैं। गोसाई जी ने भोदू से कहा, भोदू, तो मेरा एक काम करेगा? हाँ गोसाई जी बोलिए, मैं ज़रूर करूँगा। जब तुम भांडेरवट में श्री कृष्ण से मिलो तो उनसे कहना कि मुझ दास पर भी कृपा करे, मुझे भी दर्शन दे। हाँ गोसाई जी, मैं उन्हें कह दूँगा। भोदू, क्या श्री कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए मान जाएंगे? अरे गोसाई जी, वह तो मेरा सखा है, वो जरूर मेरी बात को मानेगा। अगली सुबह भोदू श्री कृष्ण से मिलने भांडेरवट पहुंच गया। हमेशा की तरह श्री कृष्ण उससे मिलने आए। भोदू ने उनसे कहने लगा, सखा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो सखा। सखा, मेरे आश्रम के गोसाई जी तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम उनसे मिलोगे ना?
श्री कृष्ण कहने लगे, देखो सखा, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुमसे रोज मिलता हूँ, पर मैं किसी और से नहीं मिलना चाहता। भोदू उदास होकर बोला, अच्छा तो तुम गोसाई जी से नहीं मिलना चाहते हो, तो फिर ठीक है, मैं भी तुमसे नहीं मिलूँगा। भोदू श्री कृष्ण से नाराज होकर वहाँ से जाने लगा। अपने भोले भक्त को जाता देखकर प्रभु व्याकुल हो गए और बोले, अरे ओ सखा, रुक जाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। कल जब तुम भांडेरवट गैया चराने आओ तो मैं उन्हें साथ ले आना, मैं उनसे मिल लूँगा। श्री कृष्ण ने अपने रूठे हुए भक्त को मना लिया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। भोदू ने यह बात जाकर गोसाई जी को बताई कि श्री कृष्ण उनसे मिलने को तैयार हो गए हैं। अगले दिन भोदू गोसाई जी को लेकर भांडेरवट पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह बोला, गोसाई जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी श्री कृष्ण को ढूंढ कर लाता हूँ। वो यहीं कहीं अपनी गैया चरा रहे होंगे। गोसाई जी सोचते हैं, जब तक भोदू श्री कृष्ण को लेकर आता है, मैं तब तक श्री कृष्ण के लिए अच्छा सा भोजन बना लेता हूँ। तभी भोदू श्री कृष्ण को लेकर गोसाई जी के पास आ जाता है और कहता है, गोसाई जी यह देखिए, मैं श्री कृष्ण को लेके आ गया हूँ। आप इनसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल थे ना, तो आप मिल लीजिए मेरे सखा से। भोदू की बात सुनकर गोसाई जी चौंक गए और अपनी नज़रों से इधर उधर देखने लगे, परंतु उन्हें श्री कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। वह सिर्फ भोदू को ही दिखाई दे रहे थे। वह कहने लगे कि गिरधर, हे माधव, अपने इस दास पर कृपा करो और मुझे भी अपने दर्शन दो। प्रभु, अपने इस दास को अपने दर्शन से वंचित मत करो। भक्त का अपने लिए बेहिसाब समर्पण और भक्ति प्रेम देखकर रिझ गए और गोसाई जी पर कृपा की और अपने दर्शन गोसाई जी को दिए। भगवान के ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर गोसाई जी अपने आप को संभाल ना सके और वहाँ बेहोश हो गए। प्रभु ने गोसाई जी को दर्शन दिए और फिर वहाँ से चले गए। और जब गोसाई जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो वहाँ है ही नहीं। श्री कृष्ण को अपने पास न पाकर वो रोने लगे और व्याकुल हो गए और पुकारने लगे, हे प्रभु, कहाँ गए आप? मुझे अपने दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। तभी आकाश से एक आकाशवाणी हुई, ऐसे व्याकुल ना हो, मेरी आज्ञा है कि तुम मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो। तब गोसाई जी ने श्री वृंदावन लीला ग्रंथ की रचना की। धन्यवाद। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप लोग दिल खुलकर इस कहानी के ऊपर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और प्रेम से बोलिए, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण।